देखिए बच्चों, आज के पीरियड में इंग्लिश में पढ़ते हैं एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स तो हमने कर लिए लगभग 1400-1500 वर्ड कर रहे हैं अभी। और एंटोनिम्स तो आप जानते हो क्या होता है, अ वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, उसे हम एंटोनिम बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपोर्टेंट्स हैं, देखते हैं, नोट करते रहें, समझते रहें, ध्यान से देखते रहें। पहला वर्ड रखा है ग्रेजुअली, GRADUALLY। जिसे आंसर पता है इसका, वो राइट आंसर ही बताइए। हिंदी क्या है इसकी, कैसे, बहुत सिंपल से पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ना, तो फर्स्ट लेवल चल रहा है अभी, इसके बाद फिर सेकंड लेवल आएगा जिसमें काफी टफ वर्ड आएंगे। तो सिंपल ही वर्ड है, पहले इसे पार करते हैं। बताइए जी। सडनली बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे, तो सडनली क्या हो जाएगा, अचानक। SUDDENLY, सडनली। नेक्स्ट है सेज, SAGE। जिसे आंसर पता हो वो इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेगा, अगर नहीं पता है तो फिर हम बात करेंगे क्यों है, इसकी हिंदी क्या है, क्यों है, कैसे हो, बात की बात है। बताइए, नहीं पता चल रहा, पहला मीनिंग बताओ इसकी। सेज की मीनिंग क्या होती है, साधु। तो साधु को अगर मान लिया इंग्लिश में बोलता हूँ तो सेज कहते हैं, अगर हिंदी में बोले तो साधु का उल्टा शैतान भी बोल देते हैं। तो साधु का मतलब क्या होता है, जिसके हाव भाव, जिसके कर्म थोड़े से सकारात्मक हो, और इसके नकारात्मक हो क्या हो गया, शैतान हो गया। तो शैतान का मतलब वो नहीं है इसमें कुछ सुपर नेचुरल पावर है, ये तो मैं बताया ना उसकी आदतों से, उसके कर्म के हिसाब से। तो सेज का होगा रो, क्या होगा, जिसे मैं हिंदी में क्या बोल रहा हूँ, शैतान बोल रहा हूँ। तो इसका जो जस्ट अपोजिट होता है वो होता है ROGUE। इस पे नहीं बोल रहा हूँ, साथ साथ लिखते रहे, समझते रहे, ध्यान। नेक्स्ट है बच्चों एक्लामेशन, ACCLAMATION, एक्लामेशन। किसी को आंसर पता हो बताए। इसका जो आंसर होता है, अपोजिट की बात कर रहे हैं, होता है डिनंसिएशन। पहले आंसर लिख लो इसका, डिनंसिएशन, DENUNCIATION, डिनंसिएशन। अब इसकी मीनिंग की बात करते हैं। एक्लामेशन का मतलब होता है, ये देख लो आप, सुनो पे चल जाएगा आपको, एक और डिनन, ये तो किसी चीज की हाँ भरी जा रही है और ये किसी चीज को मना किया जाता है। तो एक्लामेशन होता है स्वीकृति देना, स्वीकृति मिल जाना, और डिनंसिएशन क्या होता है, मना कर देना, स्वीकृति ना देना। मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने कह दिया कि नहीं जी मैं नहीं कर सकता इस काम को, तो यू यूज डिनंसिएशन वर्ड, है ना। और इसका अपोजिट क्या है, एक्लामेशन। किसी की जब मीनिंग पता ना हो ना, तो उसकी स्पेलिंग से थोड़ा सा उसका अनुमान लगाया करो। और जैसे एग्जाम में मैंने बता रखा, ऑप्शन ही मिलेंगे आपको वहाँ तो, यहाँ तो कुछ ऑप्शंस है ही नहीं आपके पास, यहाँ तो डायरेक्ट याद करने हैं सब चीज़ें। एक्लामेशन में क्या हो गया, डिनंसिएशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है एम्बिगियस, AMBIGUOUS। पहले आंसर बताए, कैंडिड। आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, वही वर्ड पावर है ना ये। तो अभी हमने सोने से पढ़ा था शायद, एम्बिगियस क्या होता है, अस्पष्ट, जहाँ क्लियरिटी नहीं होती उसे एम्बिगियस कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या आएगा, जहाँ क्लियरिटी होगी। तो सिंपल वर्ड तो क्लियर भी है, लेकिन क्लियर को कोई पूछेगा थोड़ी, ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। जैसे अभी इन्होंने बताया क्या, कैंडिड या एविडेंट, है ना, ये सब क्या है, स्पष्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं कैंडिड लिख रहा हूँ, CANDID। और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई एक वर्ड आंसर नहीं हो सकता, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे, बहुत सारी वर्ड पावर है। नेक्स्ट है एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी। बताइएगा क्या होता है एंटीपैथी। दुश्मनी तो ना कहो, दुश्मनी जैसा है, निंदा करना कहो। क्या कहोगे, निंदा करना समझती हो, बुराई करना किसी। तो इसका अपोजिट क्या आएगा, प्रशंसा करना। प्रशंसा करने के लिए क्या बोलोगे, प्रेज या एडमायरेशन। एडमायर करना किसी को, तो एडमायरेशन लिख रहे हैं आप। एडमायरेशन की स्पेलिंग बोलो, ADMIRATION, एडमायरेशन।
नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस, BLISS, ब्लिस। बताइए, बोलिए, जो आप मन में आएगा बोलो करो, उसे गलत सही बात नहीं देखा जाएगा। क्या जानते हैं इसके बारे में, ब्लिस के बारे में? जानते हो या जानते ही नहीं हो? पढ़ते हो तो खुशी। एक तो ब्लेस होता है ना, मे गॉड ब्लेस यू, तो वो तो आप जानते हो, ब्लेस माने आशीर्वाद देना, है ना। ये ब्लिस है, ब्लिस मतलब होता है खुशी, पॉजिटिव वर्ड है मतलब, ठीक। खुशी किस तरह की खुशी? खुशी का मतलब है खुशी के पल, आपका जो जीवन यापन हो रहा है खुशी खुशी हो रहा है, आप सर्वाइवल नहीं कर रहे हो, आप ठीक ठाक अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हो, तो यू आर इन ब्लिस सिचुएशन, ठीक है। जब इसका अपोजिट बोलोगे तो हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या आएगा? दुख का समय, कठिनाई से गुजारा होना, है ना। तो एक वर्ड पढ़ रखा आपने मिजरेबल, तो मिजरेबल का क्या होता है? दुखदायी स्थिति। अगर किसी का कठिनाई से गुजारा हो रहा है तो दैट पर्सन इज इन मिजरेबल कंडीशन एट प्रेजेंट, ऐसा बोल सकते हैं। तो मिजरेबल से बना होता है मिजरी, क्या बना होता है? मिजरी। तो वो लिखिएगा MISERY, मिजरी। नेक्स्ट है इम्पाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बताइए जी, इम्पाउंड, रिलीज। आंसर उन्होंने बता दिया, रिलीज। इम्पाउंड मीन्स होता है बंधक बनाना, कैद करना, ठीक। तो सिंपल सा वर्ड क्या आ गया? रिलीज आ गया, है ना। मूवी रिलीज कर दी गई, मूवी रिलीज का मतलब क्या? पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई, तो सर रिलीज कह देते हैं मुक्त करना। बाकी बहुत सारे वर्ड हैं, एक्सोनरेट है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। रिलीज, RELEASE, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि अभी हमने 1400-1500 वर्ड करे हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, पर डिपेंड करता है कि एट द मोमेंट क्या याद आ रहा है, वो है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट, सिंपल सा वर्ड, सभी जानते हैं, चाहे किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। कॉम्पैक्ट, बताइए पहले तो कॉम्पैक्ट क्या होता है? छोटा। कहाँ यूज करते हैं ऐसे? सीडी की फुल फॉर्म यही है शायद, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटे साइज में काम हो जाए। जैसे हम बोलते हैं कि कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े थे पहले, है ना, अब तो टैबलेट आ रहे हैं छोटे छोटे, पोर्टेबल है, कॉम्पैक्ट इन साइज, तो छोटा, जो साइज में छोटा हो। तो इसका अपोजिट क्या लिखना चाहोगे? कुछ भी, एनलार्ज्ड, ENLARGED, एनलार्ज्ड। नेक्स्ट है होस्ट, होस्ट का अपोजिट बताइए? गेस्ट। तो होस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेहमान नवाज। तो अपोजिट क्या है? गेस्ट है, बिल्कुल सही है। बाकी अगर ऑप्शन में गेस्ट ना आए तो आप लिखना डिफ्यूज्ड। क्या लिखेंगे? डिफ्यूज्ड, DIFFUSED, डिफ्यूज्ड को मतलब एक तो हो गया होस्ट का गेस्ट कि भाई एक तो आदर सत्कार करने वाला है, और एक मेहमान जो आए, वो तो एक अलग बात हो गई। ये है जो आदर करे और ये जो है अनादर कर दे, तो ये भी अपोजिट हो सकता है, जो मेहमान को देखते के साथ ही गेट बंद कर दे, ठीक। तो वो क्या हो गया? डिफ्यूज। तो ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि गैस इतना सिंपल वर्ड है, वो एग्जाम में नहीं आता, तो फिर ये मिलेगा आपको, डिफ्यूज। नेक्स्ट है विगर, VIGOUR। कल परसों भी पढ़ा हमने, जब वी पढ़ रहे थे। बताइए क्या था? कह दो कि ये तो कल परसों पढ़ा था जी, बात तो आज की हो रही है। कुछ थोड़ी जो कल परसों पढ़ा होगा आज याद रहे। जोश, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, यही तो होता है। तो इसका जो अपोजिट आएगा, आपको मैंने कई बार समझा रखा है, जब हिंदी करते हैं ना, तो हिंदी में जो है शब्द चिपक के चलते हैं। चिपक से मतलब एग्जैक्टनेस आती है हिंदी में, इंग्लिश में एग्जैक्टनेस नहीं आती। इंग्लिश में बस सेंस देखी जाती है,
जैसे मान लिया मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई दिन का विलोम शब्द क्या है, रात बोलोगे, और प्रकाश का क्या है, अंधकार बोलोगे। आप दिन का अंधकार तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ चलेगा मामला, क्योंकि इंग्लिश में एग्जैक्टनेस की कोई जरूरत नहीं होती, बस सेंस की जरूरत होती है। ठीक है, वो इसलिए होती, इसकी उसका कारण ही बता दो क्यों होता है। हमारे लिए इंग्लिश जो है पराई भाषा है, तो हम काम चला लेते हैं। जिनके लिए इंग्लिश अपनी भाषा है वो काम नहीं चलाएंगे, वो हिंदी में काम चलाएंगे, इसलिए ऐसा होता है। बाकी शब्दों पर अगर पकड़ है तो फिर तो इंग्लिश का भी एग्जैक्ट ही होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, पर एग्जैक्टनेस तो एक ही वर्ड में आती है ना। खैर, इसका आंसर क्या देना चाहोगे? लिथार्जिक, बिल्कुल आ सकता है। लिथार्जिक की मीनिंग क्या है? सुस्त, जो अपने काम को एक्साइटमेंट से ना करे, सुस्त रहे, सोता रहे। मान लिया आप में से कोई बैठे बैठे झपकी मार रहा, तो वन ऑफ देम ऑफ यू इज लिथार्जिक, लिथार्जिक आंसर आ सकता है। बाकी और भी आ सकते हैं, जैसे फ्रेलिटी। फ्रेलिटी क्या होती है? कमजोरी। इसलिए मैंने कहा कि इंग्लिश में हमें टू द पॉइंट नहीं होना होता, सेंस पकड़नी होती है। फिर मैं 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, वर्ड पावर का ज्ञान होना चाहिए, आपका नंबर कहीं जा ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। फिर आपने यहाँ फ्रेलिटी लिख रहा हूँ, FRAILTY, फ्रेलिटी मतलब होता है कमजोरी। नेक्स्ट बच्चों, लैंग्विड, LANGUID। अभी ये वर्ड पावर का जो है लेवल 1 चल रहा है, सिंपल सिंपल बढ़ा रहे हैं। लैंग्वेज भी आप पढ़ चुके हो, बताइएगा। लैंग्वेज भी यही था जो लिथार्जिक था, जो भी हम लिथार्जिक बोल रहे थे। लैंग्वेज वही होता है जो अपने काम में पिछड़ जाए, किसी भी काम को सीरियसनेस के साथ ना करे, वो क्या होता है? लैंग्वेज होता है। तो इसका जो अपोजिट है वो ये भी आ सकता है। ठीक है, बाकी और कुछ बता दो और लिख लेते हैं। एनर्जेटिक है ना, एंथुसियास्टिक। ठीक, तो मैं एनर्जेटिक लिख रहा हूँ, सिंपल वर्ड ENER। स्पेलिंग पूरी करो एनर्जेटिक की। क्या करूँ? GETIC, एनर्जेटिक। अगर मैं ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच की बात करता हूँ तो जो एनर्जेटिक है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव? बोल के बताओ इंग्लिश में। और a pronoun है ना, the word which qualify a noun or a pronoun is said to be an adjective। तो मैंने बोला कि रवि इज एनर्जेटिक, एडजेक्टिव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो एनर्जेटिक है इसके लिए है, रवि के लिए है, और रवि क्या है? नाउन है, इसलिए क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव भी कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है कंप्लाई, COMPLY, कंप्लाई। बताइए, कुछ मीनिंग याद आ रही हो? मीनिंग याद ना आ रही हो तो फिर जब भी मीनिंग याद ना आए तो स्पेलिंग को देखा करो ध्यान से, कुछ उसका अनुमान लगाया करो, कुछ ऐसा शब्द ढूंढा करो अपने माइंड में, कुछ हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। नहीं चल रहा पता? कंप्लाई, इसकी भी कई सेंस हो सकती है। जिसे हिंदी में बोल सकता हूँ सुविधा, मुझे किसी काम को करने में सुविधा है तो मैं उसे कंप्लाई बोल सकता हूँ। अब सुविधा, इसका पहले आंसर मैं लिखूँ, आंसर इसका लिख सकता हूँ मैं रिफ्यूज। क्या लिख सकता हूँ? रिफ्यूज। अब रिफ्यूज क्या होता है? मना कर देना। तो मैं हाँ किस में भरूंगा? जिसमें मुझे सुविधा होगी। ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, जैसे मैं बोलता रहता हूँ कि जो काम आसान होता है इंसान के लिए उसमें सबसे पहले उसकी हाँ होती है, चाहे उसके बारे में नॉलेज हो या ना हो, नॉलेज तो होती रहेगी, पर आसान है, मैं कर सकता हूँ तो सबसे पहले भागेगा। और जो काम मुश्किल होते हैं वो सबसे पीछे छोड़ देते हैं हम,
तो कंप्लाई का मतलब ये होता है बच्चों, इसका जो अपोजिट आएगा वो रिफ्यूज आ सकता है। बाकी और जितने भी वर्ड हैं, डिनाई वगैरह, वो सब मना करने के जो भी हैं सब आ सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है बोल, BAULK, बोल। बताइए क्या है बोल? नहीं, वो बल्क होता है, BULK, ये बोल्क है। नहीं, इसे हिंदी में कहते हैं रुकावट, अड़चन। किसी काम में समस्या आ रही है, रुकावट आ रही है, उसे बोल बोलते हैं। अब इसका आंसर बताइए, क्या दे सकते हो? बहुत सारे वर्ड हैं आपके पास, कोई भी एक बोलो, इजी बोलो, मुश्किल बोलो, कुछ ही बोलो। फ्लुएंट सही है, लेकिन ज्यादा दूर हो जाएगा। सिंपल वर्ड बोल दो, एनकरेज बोल दो, है ना? एनकरेज, उत्साह बढ़ाना, मोटिवेट करना। और ये क्या थी? रुकावट। एनकरेज, ENCOURAGE, स्पेलिंग का ध्यान रखना, एनकरेज। नेक्स्ट, स्ट्रिंजेंट, STRINGENT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई एग्जाम में आ चुका है। क्या होता है, मीनिंग बताओ पहले तो। स्ट्रिक्ट, कठोर, उसी से बना है। शुरू की स्पेलिंग देखो, STRI, तो वहां CT होता है, स्ट्रिक्ट, है ना? अब इसका आपने बताया क्या, कठोर, तो आंसर क्या आएगा? कोमल। थोड़ा बहुत हिंदी बोलता रहता हूँ मैं, ताकि आपको कंफर्टेबल हो जाओ। तो कोमल के लिए तो बहुत सारे हैं, सॉफ्ट है, माइल्ड है, लेकिन मैं वही बात करता हूँ ना, सॉफ्ट और माइल्ड दोनों लिखे हुए आएंगे नहीं। यहाँ स्ट्रिक्ट तो नहीं आया था ना, यहाँ स्ट्रिंजेंट आया है, तो ऐसे कुछ वर्ड होगा ना, वो है लीनियंट। क्या है? स्पेलिंग बताओ। LENIENT। अभी जिसे मैं कठोर और कोमल बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये वर्ड क्या है? अभी देखिएगा, एक इंसान जो जल्दी से दूसरों की बात नहीं मानेगा, वो कहीं ना कहीं स्ट्रिंजेंट। और एक ऐसा होता है, चलो जी मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी बात में हाँ मिला दी, वो लीनियंट। इस तरह से कठोर और कोमल को बोला जा रहा है पर्सनैलिटी वाइज। ये कोई वस्तु है नहीं है, वस्तु तो हार्ड ही है, सॉफ्ट ही है, ठीक है? ये पर्सनैलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है इग्नोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखो आसान कितना है, पर विलोम शब्द ढूंढने में दिक्कत होगी। रेड रेस होता है इसका अपोजिट, रेड रेस, REDRESS। अब यहाँ बैठे बैठे स्टूडेंट के दिमाग में आते रहती है बात, तो जी इग्नोर जब था, इग्नोर का मतलब क्या होता है? ध्यान ना देना, तो मैं तो केयर लिख दूंगा। आप सही हो, लेकिन ऑप्शन में केयर मिलने का तो नहीं। आप तो सही हो, आप तो केयर लिख सकते हो, लेकिन जो वहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे वहाँ तो केयर तो नहीं होने का, वो क्या होगा? रेड रेस होगा ना यहाँ पे, ठीक है? इन शब्दों का ध्यान देना। अब रेड रेस एक नया वर्ड मिल गया आपको, क्या ध्यान देना। उसके बाद है नेक्स्ट मिटिगेट, MITIGATE, मिटिगेट। बताइए। पैसिफाई नहीं, आंसर बता रहे हो ना इसका। मिटिगेट की मीनिंग बताओ क्या हो सकती है? नहीं, मिटिगेट को हम कह सकते हैं हिंदी में मामले को दबाना। एक तो होता है ना मामला खराब कर देना, एक होता है मामले को दबाना, कि भाई लड़ाई बड़ी ना हो जाए, रफा दफा कर दो मामले को, वो मिटिगेट है। अब इसका उल्टा क्या आएगा? मामले को भड़काना। बताओ एग्जैक्ट वर्ड। एग्रावेट। अब बोल के देखो, मिटिगेट, एग्रावेट। दिमाग कहेगा बिल्कुल सही गया हूँ, बिल्कुल सटीक शब्द, एग्रावेट। AGGRAVATE, एग्रावेट।
नेक्स्ट है मास्टर, बहुत ही सिंपल वर्ड है मास्टर। अब मास्टर मतलब यहाँ है क्या, पहले तो ये बताओ। प्रोफिशिएंट, जो दक्ष हो, जो प्रोफिशिएंट हो, जो अपने काम में एक्सपर्ट हो, उसे मास्टर कहा जा रहा है। ठीक, तो अब जो अपने काम में एक्सपर्ट ना हो तो बहुत सारे वर्ड हैं जिसे तजुर्बा नहीं होता। कौन कौन से हैं? टायरो है, नोवाइस है, नेव है, बिगिनर है, बहुत सारे वर्ड दे रखे हैं। ठीक, लेकिन इसके लिए जो बेस्ट वर्ड होगा वो होगा मीनियन। क्या होगा? मीनियन। MINION, मीनियन। ठीक, नेक्स्ट है एंजल। एंजल से भी जानते हैं क्या होता है? देवता। तो इसका आंसर फिर वही आएगा, शैतान, राक्षस, दैत्य। बोलो क्या क्या आंसर है? डेविल। और जितनी भी सुपरनेचुरल पावर है सब बोल दो, वो भी सब आ जाएंगे। फैसिनेट थोड़ा दूर हो जाएगा। चुड़ैल को क्या कहते हैं? विच, WITCH। डेविल हो गया, विच हो गया। लेकिन अब बेस्ट वर्ड की बात करते हैं। एंजल का होता है गोब्लिन। क्या होता है? मैं बार बार से तो बोल रहा हूँ, ये सारे वर्ड सही हैं, तो बच्चों ये ऑप्शन में नहीं मिलने के, ये मेरा वाला गोब्लिन मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये सारे वर्ड वही निकाल रखे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं पहले। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई, IDENTIFI। सभी जानते हैं आइडेंटिफाई को, पहचान करना। अपोजिट बताओ क्या हो सकता है? हाँ जी, जो पहचान में ना है कोई शब्द है। एलियन है, एलियन, एलियन से बना दो एलाइनेट। क्या बना दे? एलाइनेट। स्पेलिंग बोलो, क्या बोलोगे? ALIENATE, जो पहचान में ना है। नेक्स्ट है प्राइवेट, सिंपल वर्ड। बताइए जी क्या हो सकता है इसका एंटोनिम? ऑफिशियल। ऑफिशियल, वेरी गुड। OFFICIAL, ऑफिस से संबंधित। अब ऑफिस का कोई काम है, प्राइवेट तो नहीं हो सकता आपका, हाँ? इसलिए ऑफिशियल लिख सकते हो। उसके बाद है होली, सिंपल वर्ड। होली क्या होता है? पवित्र। क्या लिखोगे? इम्पायस लिखोगे, लिख सकते हो, पर इम्पायस तो पायस का अपोजिट है ना। और अच्छा से लाओ, कुछ लिख सकते हो इम्पायस, लेकिन वो पायस का अपोजिट है। पी से जो शुरू होता है वो प्रोफेन, वो लिखिए प्रोफेन, PROFANE। प्रोफेन इसलिए होता है अपवित्र। उसके बाद है जेन्युइन, GENUINE। जेन्युइन क्या होता है? असली। नकली आएगा आंसर। बोलो नकली को क्या बोलोगे? बहुत सारे वर्ड है नकली के लिए। क्या कहते तो बोलो, कुछ तो बोलो। फेक बोल सकते हो, और आर्टिफिशियल, सिंथेटिक भी यूज कर सकते हैं, पर अभी जिसकी मुझे तलाश है वो नहीं आया। काउंटरफीट भी होता है, नकली जाली दस्तावेज को काउंटरफीट भी कह देते हैं। नकली के लिए जो आना चाहिए था वो बताओ, एस से शुरू होगा।
स्पूरियस क्या बोलोगे? स्पेलिंग बताओ। SPURIOUS SPURIOUS स्पूरियस। नेक्स्ट है बिलाई, BELIE। इसे समझिए क्या होता है बिलाई। कोई बताया मुझे क्या होता है बिलाई? सर बिलीव का पहले वर्ड। बिलीव का पहले वाला वर्ड मतलब वर्ब, फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड क्या बोल रहे हो? सर जैसे बिलीव है तो बिलीव के 5 वर्ड पहले। हाँ बिलीव। बिलीव के 5 वर्ड थे, इसमें मेरा क्या बोल रहे हो भाई? तो वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो या तो ये कहोगे सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, पर उसके लिए वर्ब होनी चाहिए, है ना? खैर, बिलाई का मतलब होता है गलत ठहराना, गलत ठहराना। साथ साथ मैं हिंदी से बोल रहा हूँ ताकि आपकी पकड़ आ जाए। वो नहीं कि रट्टे रट्टे मान लो हिंदी, मातृभाषा तो हिंदी है ना। तो बिलाई क्या है? गलत ठहराना। तो आंसर क्या आएगा? सही ठहराना। अब सही ठहराना में क्या बोलेंगे? जस्टिफाई। क्या बोलेंगे? जस्टिफाई, JUSTIFY, जस्टिफाई। नेक्स्ट है जी डिलीट, सिंपल वर्ड। इसका तो लिखने से पहले आंसर दे दोगे। इंसर्ट, INSERT, दोनों के दोनों की होती है ना, कहाँ पे? कीबोर्ड पे, डिलीट और इंसर्ट। कोई माउस पे भी कह रहा था मुझे समझ में आया कि माउस पे होती है। उसके बाद है चीयरफुलनेस, CHEERFULNESS, चीयरफुलनेस। मीनिंग बताओ इसकी। खुशी, खुश रहना। चीयर का मतलब ये होता है खुश रहना। तो इसका आंसर आएगा उदासी। बताओ उदासी कोई वर्ड हो ना जी? डेस्पोंडेंसी बेस्ट वर्ड है। DESPONDENCY लिखूं या SY लिखूं? CY, डेस्पोंडेंसी। बाकी जो और वर्ड है डिस्पेयर वगैरह वो भी आ सकते हैं। बेस्ट ये थोड़ा सा अच्छा है, लिखेगा। उसके बाद है माइजरली, या माइजर लिख देता हूँ। माइजर क्या होता है? कंजूस। तो क्या होगा भाई इसका अपोजिट, कंजूस का अपोजिट? चलो हिंदी में, हिंदी में बात कर लो। कंजूस का विलोम शब्द क्या होगा हिंदी में? खर्चीला। खर्चीला नहीं होना चाहिए। अच्छा काम चल जाएगा, जो मैं भी बात कर रहा था, काम चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्टनेस नहीं आने की। हिंदी बोलेंगे उसे उदार, उदार प्रकृति का, उदार प्रवृत्ति का। उदार, उदार क्या होता है? उदार यही तो होता है कि चलो भाई मेरे कुछ पैसे आपके काम आ जाए, चलो। और कंजूस क्या होता है? मैं नहीं निकालने वाला, तेरा जो होता है वो हो जाएगा। यही तो है। अब उदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनरस। स्पेलिंग बताओ। GENEROUS, GENEROUS, जेनरस। सर इसका स्पेलिंग थ्रिफ्ट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बाय द वे स्पेंड थ्रिफ्ट की मीनिंग क्या होती है? जो खर्च करता हूँ, मतलब जो खर्चीला हो। तो उसका जो बेस्ट वर्ड होगा वो क्या होगा? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी क्या होता है? कैसे बचाने वाला। तो उसका बेस्ट आएगा स्पेंड थ्रिफ्ट। मैंने कहा ना बेस्ट कुछ होता है, काम तो चल जाएगा, है ना? इसलिए मैंने से कहा कि इसका ये आ सकता है, आने में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है जी डिस्काउंट। बड़ा ही इजी सा शब्द है, मुझे तो बहुत पसंद आता है ना? डिस्काउंट का अपोजिट बताओ।
प्रीमियम प्रीमियम, स्पेलिंग बताओ। PREMIUM। तो डिस्काउंट तो आप समझते ही हो, प्रीमियम वो अमाउंट होता है जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाना, है ना। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उनके प्रीमियम जमा होते हैं हर साल। कोई आपने 20 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी रखी है तो हर साल जमा करोगे हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम जमा करें। जो फिक्स हो गया एक बार हो गया, अब आपको डिस्काउंट कोई नहीं मिलेगा उसको। तो इसका अपोजिट ये हो गया। नेक्स्ट है कंपल्सरी, COMPULSORY, कंपल्सरी आप जानते ही हो, जरूरी। तो पहले तो इसका हिंदी में बताओ मुझे विलोम शब्द क्या होगा जरूरी का। हाँ जी, आया कुछ याद? स्वयं से याद आ रहे हो? ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, ये सब चल रहा होगा दिमाग। चलो और अच्छी हिंदी की बात करते हैं। कंपल्सरी को मैं क्या बोल रहा हूँ, जरूरी, लेकिन ये अच्छा हिंदी का शब्द नहीं है। अच्छा हिंदी का शब्द क्या है, अनैच्छिक। और अनैच्छिक का उल्टा क्या आएगा, ऐच्छिक। भाई जो इच्छा पे निर्भर हो वो तो ऐच्छिक हो गया ना, और जो अनैच्छिक हो वो करना जरूरी है, इच्छा काम नहीं करेंगे हम। तो ऐच्छिक को क्या कहते हैं, इंग्लिश में बताओ। वही आंसर, हिंदी में तो समस्या है, इंग्लिश तो इंग्लिश है। तो वैसे जरूरी बढ़िया लग रहा था वो तो। ऐच्छिक, चलो हिंट देता हूँ। हाँ वही है, VRS, वॉलंटरी। VRS क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट। समय से पहले रिटायरमेंट ले लेना, अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लेना, वही तो है ऐच्छिक। अब उसकी स्पेलिंग बता दो मुझे वॉलंटरी की, जो आप लिखवाना चाहते हो मुझे। VOLUNTARY, VOLUNTARY, वॉलंटरी। नेक्स्ट है ओनेरस, ONEROUS। ये शब्द ही पढ़ चुके हैं हम, मीनिंग बताएं इसकी। अभी सॉन्ग्स करे हैं, मैंने कहा ना 1500 सॉन्ग्स करे हैं मैंने, उसमें आया है वर्ड अभी ओनेरस। रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, बर्डनसम, जिम्मेदारी जो महसूस करे, ठीक है, वो ओनेरस होता है। अब इसका अपोजिट, जो जिम्मेदारी महसूस ना करे। कई सेंस में आ सकते हैं ना आंसर तो इसका, अब इसमें जो दे रखा है ऐप में, वो दे रखा है इजी। अब इजी क्या है, सरल। अब ओनलेस यहाँ कैसे ले लिया, मुश्किल की सेंस में ले लिया। तो वही तो मैं समझाना चाहता हूँ, जब भी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ आपको, यहाँ पर सेंस काम करती है, ठीक है। देखिए ओनलेस था क्या, जो जिम्मेदारी फील करे, पूरे परिवार का बोझ अपने कंधों पे लेके चल रहा है, उस तरह से जो कठिनाई आती है उसे हम ओनेरस कहते हैं। तो यहाँ तो इजी लिख के छोड़ दिया, जो सरल हो, जिसे आप स्किप कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट है अबेंडन, ABANDON, अबेंडन क्या होता है, सिंपल वर्ड बताओ अबेंडन। गिव अप, कोई काम बीच में छोड़ देना, वो अबेंडन होता है। तो किसी काम को कंटिन्यू रखना, उसे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, रिलिंक्विश बोल रहे हो ना, वो अलग सेंस में चला जाएगा। उसकी मीनिंग होती है सरेंडर वगैरह कुछ, वो नहीं आएगा। वो मैंने बता रखा आपको ये वर्ड, जब हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं और वो बीच में चल रहा है, तो मान लो मैं उसे बाहर निकलना चाहूँगा तो एक मैसेज आता है, वहाँ 2 वर्ड लिखे होते हैं। एक तो अबेंडन पे क्लिक करोगे तो बाहर निकल जाओगे, बाहर निकलना नहीं चाहते, मूड बदल गया, उस पर बटन दबा दोगे तो फिर कंटिन्यू हो जाएगा। वो वर्ड क्या है, R से शुरू होगा, रिट्रीव। क्या होता है,
रिट्रीव, वो इसका बेस्ट वर्ड है। स्पेलिंग बताने का प्रयास करें। RETRIEVE जी, RETRIEVE, रिट्रीव। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, FRATERNITY। फ्रेटर्निटी क्या होता है? भाईचारा। तो आंसर क्या आएगा? दुश्मनी। दुश्मनी को क्या बोलूं इसके अकॉर्डिंग? एनमिटी बोल लो, हॉस्टिलिटी बोल लो, HOSTILITY, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। नेक्स्ट है प्रीसेंसियस, PRETENTIOUS, पढ़ रखा है ये? बताइए क्या होता है प्रीसेंसियस? प्रेसेंसेस नेगेटिव सेंस में जाता है, और किसी आप इंसान को प्रेसेंसेस बोल रहे हो तो पॉजिटिव सेंस नहीं है। बहाने बनाने वाला, दिखावा सा करने वाला, घमंडी टाइप, उसे बोलते हैं प्रेसेंसेस। तो आंसर दे रहे हो उसका हम्बल। हम्बल, विनम्र, HUMBLE, हम्बल। नेक्स्ट बच्चों मॉकिश, MAWKISH, सब पढ़ रखे हैं आपने सब। मॉकिश क्या होता है? मॉकिश मूर्ख। तो आंसर दे दो, कुछ क्या दोगे? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट लिख दो, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है मर्सीफुल, MERCIFUL, मर्सीफुल क्या होता है? दयावान। तो आंसर आएगा क्या? निर्दयी। तो निर्दयी को आप क्या लिखोगे? किरवल लिखोगे, है ना? तो किरवल भी आंसर आ जाएगा। और कोई वर्ड है आपके पास किरवल से अलग? और कोई वर्ड हो? ऐसे ही है, रूथलेस, वो लिख लीजिए, RUTHLESS, रूथलेस। कितने वर्ड हो गए आज के? देखना 33 के आसपास हो गए। नेक्स्ट है एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट क्या होता है? हाँ जी बताएं, व्हाट इज एब्डिकेट? एब्डिकेशन पढ़ा था, क्या है मीनिंग एब्डिकेशन की? एब्डिकेशन मतलब होता है कोई चीज छोड़ के चले जाना, देश से बाहर निकाल देना, देश छोड़ देना, एब्डिकेशन होता है। मेरी कोई चीज है लेकिन मैं उसे छोड़ के फिर भी चला गया, उसे एब्डिकेट कहते हैं। और एक इसका उल्टा क्या आएगा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा है, तो उसे क्या बोलेंगे? क्लेम। क्या है? क्लेम करना। तो क्लेम लिख सकते हैं CLAIM, क्लेम। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रूथफुलनेस, TRUTHFULNESS, सच्चाई। तो आंसर दे दो, धोखा देना, डिसीट, DECEIT, डिसीट। जब 40 वर्ड हो जाए बता देना। नेक्स्ट है वोलेंट, VIOLENT, वोलेंट जानते हो क्या है हिंदी में? क्या बोलेंगे हिंदी में वोलेंट को? हिंसा, हिंसा, उग्र, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? जेंटिल, सज्जन।
GENTEL लिखूं या LE? LE, जेंटल। नेक्स्ट है एभर, ABHOR, जानते हैं इसे भी, क्या था ये? घृणा करना, नफरत करना। तो आंसर क्या आएगा? पसंद करना। लाइक लिख सकते हो। नेक्स्ट है जेनरस, GENEROUS, जेनरस तो भी आया था, उदार। तो इसके आंसर नेगेटिव में जाएंगे अब, क्योंकि विलोम शब्द पढ़ रहे हैं एंटोनिम। तो घमंडी लिख सकते हो। घमंडी को क्या क्या लिखोगे बताओ? घमंडी के क्या क्या वर्ड है? बोलो, घमंडी के कौन कौन से वर्ड हैं? कोई नहीं है, एक भी नहीं आ रहा है। होटी याद आ रहा है, HAUGSTY, होटी। और एरोगेंट, और एक पी से आता है लंबा सा वर्ड, वो लिख लेना। पार्सिमोनस, वो लिखिए, PARSIMONIOUS, पार्सिमोनस। नेक्स्ट है डर्थ, DEARTH, डर्थ। क्या होता है डर्थ? कमी होना। स्कार्सिटी, पोसिटी, लैक्सिटी, लैक, वो सब है डर्थ, कमी होना। तो आंसर क्या आना चाहिए? याद आ रहा हो कुछ बताइए? सरप्लस, बिल्कुल आ सकता है। सरप्लस क्या होता है? ज्यादा होना। और अगर मुझे लिखना हो पर्याप्त, तो क्या लिखूं? एबंडेंस। एबंडेंस लिख लो, बाकी सरप्लस भी सही है। ABUNDANCE, एबंडेंस। 40 हो गए? चलिए, बस आज इस पीरियड में इतना ही।